डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लैक की प्रोसेसिंग, उसके कंपोजिशन, उसके एनिमीज़ और लाख की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं लैक की प्रोसेसिंग की। जब लैक की क्रॉप फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो उससे लाख का अधिकांश भाग हार्वेस्ट कर लिया जाता है। केवल कुछ भाग ही होस्ट प्लांट पर छोड़ा जाता है। ऐसी ट्विग्स जिन पर लाख लगा रहता है अलॉन्ग विद एग्स, उन्हें ब्रूड लैक स्टिक कहते हैं और इस लाख को ब्रूड या स्टिक लैक कहते हैं। सबसे पहले ट्विग्स से स्टिक लैक को खुरचकर अलग किया जाता है। इसके बाद इससे इम्प्योरिटीज़ जैसे लैक इंसेक्ट के डेड पार्ट्स, एग्स और कलरिंग मैटर आदि को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसे हाथ से मोर्टार में कूटा जाता है। अब इसे धूप में सुखाकर ग्रैन्युलर फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे सीड लैक के नाम से जानते हैं। उसके बाद सीड लैक को पानी में भिगोकर रखने के बाद धोया जाता है और फिर सनलाइट में सुखाकर ब्लीच किया जाता है। इसके बाद इसको 3-4 मीटर के कपड़े के बैग में डालकर चारकोल फायर पर पिघलने तक गर्म किया जाता है। हीटिंग के समय बैग्स को ट्विस्ट करते हैं जिससे लैक स्क्वीज़ होकर बाहर आ जाता है और लैक की इम्प्योरिटीज़ बैग में ही रह जाती हैं। इसे कीरी लैक कहा जाता है। अब इस स्क्वीज्ड लैक को ठंडा करके बटन्स की शेप में सॉलिडिफाई किया जाता है या जमाया जाता है। ये बटन लैक या प्योर लैक कहलाता है। जब इस प्योर लैक को खींचकर इससे पतली शीट बना दी जाती है तो इसे शीट लैक कहते हैं। शीट लैक को पानी में डिज़ोल्व करके वाइट या ऑरेंज कलर का शेल लैक प्राप्त कर लिया जाता है। इनफैक्ट शीट लैक को येलो आर्सेनिक के निश्चित अनुपात के साथ उबालने से भी शेल लैक तैयार किया जाता है। यह लाख की सबसे ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म होती है। लाख की क्वालिटी उसके होस्ट प्लांट पर डिपेंड करती है। कुसुमी लैक को सबसे अच्छा और ढाक के लैक को वर्स्ट लैक कहा जाता है। लैक की क्वालिटी और इसका कलर होस्ट प्लांट में मौजूद गम और रेजिन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लैक एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में रेजिन, डाई, वाटर, कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस एक्सेट्रा होते हैं। इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का परसेंटेज इस तरीके से है: रेजिन 68 to 90%, डाई 2 to 10%, वैक्स 6%, एल्ब्यूमिनस मैटर्स 5 to 10%, मिनरल मैटर्स 3 to 7% एंड वाटर 3%। लैक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जिनमें से कुछ इस तरीक़ा से हैं। ये पानी में नहीं घुलता लेकिन अल्कोहल में आसानी से घुल जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। गर्म करने पर यह आराम से पिघल जाता है। इसमें एडहेसिव क्वालिटी पाई जाती है, यानी चिपकने वाली क्वालिटी पाई जाती है। जब ये अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है तो इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये वीक एल्कली जैसे अमोनिया में भी घुल जाता है और हीट का बैड कंडक्टर होता है। लैक कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो इसमें हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल और फ्लो ऑफ विंड हैं। बायोटिक फैक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, वहाँ कुछ मैमल्स और इंसेक्ट्स इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैमल्स में स्क्विरल, रैट, मंकीज़ लैक इंसेक्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इंसेक्ट्स इसके सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमी होते हैं। इंसेक्ट लैक क्रॉप को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं, या तो पैरासाइट की फॉर्म में या प्रेडेटर की फॉर्म में। पैरासाइट की फॉर्म में जब ये प्रभावित करते हैं तो ये लैक इंसेक्ट में ही एग ले करते हैं, स्पेशली इन मेल सेल्स। ये देखा गया है कि लगभग 4.8 to 9.9% लैक इंसेक्ट्स पैरासाइटाइज हो जाते हैं
मेन पैरासाइट्स हैं टेकार्डीफेगस टेकार्डी, टेकार्डीफेगस टेकार्डी वैरायटी सोमरविली, यूपैल्मस टेकार्डी एक्सेट्रा। प्रीडेटर्स लैक कल्टीवेशन को बहुत सीवियर लॉस पहुंचाते हैं। लगभग 35% ऑफ लैक सेल्स इन दो प्रीडेटर्स के द्वारा डैमेज कर दी जाती हैं, जो हैं यूब्लेमा एमाबिलिस और होलोसेरा पल्वीरिया। इनकी फीमेल एनक्रस्टेड ट्विग के पास में अंडे देती है, जहां से लार्वी निकलते हैं और वो लैक इंसेक्ट्स पर फीड करना प्रारंभ कर देते हैं। दुनिया के टोटल लैक आउटपुट का मोर देन 90% इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है और ये फॉरेन करेंसी अर्न करने का बहुत अच्छा साधन है। लगभग 50% लैक इंडिया में छोटा नगर एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आसाम, यहाँ पर भी लैक का प्रोडक्शन इन दिनों बढ़ रहा है। ये छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और लगभग इसकी 350 फैक्ट्रीज़ केवल बिहार में हैं। इंडिया में लैक की एवरेज ईयरली यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 मीट्रिक टन है। 1925 में नेमकम रांची में एक इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का वाइट लैक तैयार किया जाता है। ये वाइट लैक रेड या किसी अन्य कलर्ड लैक के कंपैरिजन में बेहतर है, क्योंकि ये कोई स्टेन या स्पॉट नहीं छोड़ता है। जितना भी लैक इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 85 to 95% लैक एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, स्पेशली टू ब्रिटेन, यूएसए, रशिया एंड वेस्ट जर्मनी। 19वीं सदी में लैक रेजिन के कंपैरिजन में लैक डाई का इस्तेमाल अधिक किया जाता था, लेकिन बाद में सस्ते एनिलीन डाइज आने की वजह से लैक डाई का इस्तेमाल कम हो गया। लाख प्रकृति का उपहार है और ये कल्टीवेटर्स के लिए एक कैश क्रॉप की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहले इसको ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ उसमें नहीं होता है। इसको ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ्स दोनों यूज़ करते हैं फिलिंग मटेरियल की तरह, जहाँ पर हॉलो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जैसे कि ब्रेसलेट, आर्मलेट, नेकलेस वगैरह में उसको भरने का काम करते हैं। ये पॉलिश, पेंट और वार्निश बनाने के लिए एसेंशियल ग्रेडिएंट की तरह काम करता है, जिससे वुडन फिनिशिंग की जाती है या मेटल के फर्नीचर को फिनिश किया जाता है। इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने में, बटन बनाने में, पॉटरी में और आर्टिफिशियल लेदर में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में लाख का इस्तेमाल होता है। लिथोग्राफिक इंक की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है और मटेरियल की स्टिफिंग में, उसको थोड़ा कड़ा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल गुड्स में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कन्फेक्शनरी का व्यापार होता है तो इसको शिप के बॉटम में इस्तेमाल किया जाता है, इसका लेप कर दिया जाता है, जिससे ये एंटी फॉलिंग यानी उसमें स्मेल नहीं आए, इस तरीके के एजेंट का काम करता है। इसका यूज़ ग्राइंडिंग स्टोन इंडस्ट्री में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल फायरवर्क्स और एम्यूनिशन के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका बड़ा एक कॉमन यूज़ है, स्टीलिंग वैक्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार लाख बहुत यूज़फुल है और इससे कल्टीवेटर्स और गवर्नमेंट दोनों को ही एनुअली कई करोड़ रुपए की कमाई होती है।